बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अमीर हुसैन गाजी, एडवोकेट हाई कोर्ट और अल गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। हमारा आज का जो आपके साथ सेशन है उसमें हम आपको यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से जो अफिलिएटेड लॉ कॉलेजेस हैं उनकी मालूमात जो है वो आप तक पहुंचाने लगे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप पाकिस्तान के किसी भी लॉ कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं या यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारा आज का लेक्चर जो है वो आपने बड़े गौर से सुनना है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के साथ कौन से अफिलिएटेड लॉ कॉलेजेस हैं। इसके अलावा अगर कोई लॉ कॉलेजेस क्लेम करता है कि वो अफिलिएटेड है तो उससे आप जो है वो कुछ चंद चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ, वो ज़रूर पूछिएगा। हमारा आज का जो लेक्चर है ये 16 अक्टूबर 2022 को रिकॉर्ड हो रहा है। आज के दिन तक जो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से लॉ कॉलेजेस अफिलिएटेड हैं उनकी हम आपको डिटेल बताने लगे हैं। इसके बाद अगर कोई लॉ कॉलेज जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध का वो अफिलिएटेड होता है तो उसकी तमाम मालूमात आपने कहाँ से लेनी है ये मैं आपको बताने लगा हूँ। हमारे पास जो है एक डायरेक्टोरेट ऑफ लीगल एजुकेशन पाकिस्तान बार काउंसिल है। डायरेक्टोरेट ऑफ लीगल एजुकेशन पाकिस्तान बार काउंसिल है। ये वाला जो डायरेक्टोरेट है और इसे सेक्रेटेरिएट भी हम कह सकते हैं कि ये सेक्रेटेरिएट ऑफ लीगल एजुकेशन पाकिस्तान बार काउंसिल है। पाकिस्तान बार काउंसिल पाकिस्तान के अंदर वकला की सबसे बड़ी तंजीम है। इसने एक अपना सेक्रेटेरिएट बनाया है, एक डायरेक्टोरेट है। उसकी वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं तो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट का जो आपको ऑप्शन आता है उसको जब आप क्लिक करेंगे तो तीसरे नंबर पे जो है वो अफिलिएटेड कॉलेजेस की मालूमात होगी। उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से लॉ कॉलेजेस जो हैं वो अफिलिएटेड हैं। हम कोई अपने आप से जो है वो मालूमात नहीं दे रहे, हम वो मालूमात दे रहे हैं जो वकला की सबसे बड़ी तंजीम डायरेक्टोरेट ऑफ लीगल एजुकेशन पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो इसको अपलोड किया हुआ है। 2019 के अंदर एक जजमेंट है 2019 SCMR 389 फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान बार काउंसिल एंड अदर वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान एंड अदर। ये एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल को कहा कि आप मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करके जो है वो अपना डायरेक्टोरेट या अपना एक सेक्रेटेरिएट कायम करें। ये हमारा जो सेक्रेटेरिएट है ये 3rd फ्लोर सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू G52 इस्लामाबाद के अंदर है, जहां पे जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल का ऑफिस है, वहां पर ये मौजूद है। अगर आपने इसके बारे में कोई भी जो है वो मालूमात लेनी है तो ये हमारा उनका टेलीफोन नंबर है, इसको भी जो है वो आप नोट कर लें। इस टेलीफोन के नंबर पे भी आप रब्ता करके जो है वो यहाँ से अफिलिएटेड कॉलेजेस के बारे में पूछ सकते हैं। इसके अलावा ईमेल एड्रेस है dle.pakistanbarcouncil.org, वहाँ पे भी आप जो है ईमेल करके तमाम तर मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो हम जो है वो आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के हवाले से। बात ऐसा होता है डियर स्टूडेंट्स कि एक लॉ कॉलेज जिसको डीएफिलिएट कर दिया गया है पाकिस्तान बार काउंसिल की वजह से, अगर वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है तो पाकिस्तान बार काउंसिल उसको दोबारा से एफिलिएशन दे देती है प्रोविजनली फॉर 1 ईयर। तो आप जो है आप अपने तौर पर विजिलेंट रहें। अगर आप कोई कॉलेज क्लेम करता है तो आप फौरी तौर पर डायरेक्टोरेट से रब्ता करें। डायरेक्टोरेट आपको बता देगा कि ये कॉलेज एफिलिएटेड है या नहीं है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की तरफ चलते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में 20 लॉ कॉलेजेस हैं जो कि अफिलिएटेड हैं डायरेक्टोरेट के मुताबिक। उनमें हैदराबाद, सबसे पहले हैदराबाद की तरफ चलते हैं। हैदराबाद जो है उसमें 6 लॉ कॉलेजेस जो हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से अफिलिएटेड हैं। उसमें गवर्नमेंट सिंध लॉ कॉलेज एक ये भी ब्रांच है, फिर दूसरी गवर्नमेंट ऑफ सिंध लॉ कॉलेज की ब्रांच है, यानी 2 ब्रांचें हैं इनकी हैदराबाद में। फिर एवरेस्ट EVEREST एवरेस्ट लॉ कॉलेज, उसके बाद इंडस लॉ कॉलेज, उसके बाद है दी हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ।
इसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न साइंसेज एंड आर्ट्स हैदराबाद, तो ये 6 लॉ कॉलेजेस हैदराबाद में हैं। इसके अलावा चलते हैं जी मीरपुर खास, डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास में एक ही लॉ कॉलेज है और वो है जी मीर शेर मोहम्मद रोड चंदनी लॉ कॉलेज, मीर शेर मोहम्मद रोड चंदनी लॉ कॉलेज। आगे दादू में, डिस्ट्रिक्ट दादू में एक ही लॉ कॉलेज है और वो है जी पीर इलाही बख्श लॉ कॉलेज, पीर इलाही बख्श लॉ कॉलेज। सांगड़ में चलते हैं, सांगड़ में 2 लॉ कॉलेजेस हैं जो कि एफिलिएटेड हैं, वो है अली लॉ कॉलेज और दूसरा है शाने आसी लॉ कॉलेज। फिर टंडू आदम डिस्ट्रिक्ट में चलते हैं, वहां पर है जी फाउंडेशन कॉलेज ऑफ लॉ। इसके अलावा जामशोरो में चलते हैं, डिस्ट्रिक्ट जामशोरो, वहां पे है सिंध मेहरान इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ कॉलेज। इसके बाद आते हैं जी नौशहर व फिरोज के अंदर, डिस्ट्रिक्ट नौशहर व फिरोज, यहाँ पर 4 लॉ कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं। एक है जी इकरा लॉ कॉलेज और दूसरा है फैज मोहम्मद साहितो लॉ कॉलेज। इसके बाद है जी तीसरा काजी मियां अहमद कुरैशी। इसके बाद है शहीद बेनजीर भुट्टो लॉ कॉलेज नौशहर व फिरोज। इसके बाद नवाबशाह में चलते हैं, नवाबशाह में 2 लॉ कॉलेजेस हैं, एक है जी लियोन्स कॉलेज ऑफ लॉ, लियोन्स लियोन्स लॉ कॉलेज, और फिर है कायदे आजम लॉ कॉलेज। इसके बाद हल्ला भी जो है वो एक वो सिंध का एरिया है, उसमें 2 लॉ कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं, एक है जी गवर्नमेंट लॉ कॉलेज हल्ला और दूसरा है जी मखदूम मोहम्मद जमान तालिबुल मौला हल्ला, ये भी हल्ला के अंदर मौजूद है। तो ये 20 लॉ कॉलेजेस हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के साथ आज के दिन तक जो मैं अपना लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहा हूँ ये एफिलिएटेड हैं। अगर इसके बाद किसी और लॉ कॉलेज को भी यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से एफिलिएशन मिल जाती है तो डियर स्टूडेंट्स आप डायरेक्टोरेट से रब्ता कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर भी बता दिया, ईमेल भी बता दी, एड्रेस भी बता दिया, आप जो है वो वहाँ पे रब्ता करें। अगर वो कहते हैं कि जी ठीक है ये लॉ कॉलेज एफिलिएटेड है तो इट्स ओके, अदरवाइज जो है वो एफिलिएटेड नहीं है। तो आप जो है वो इस चीज़ों से जो है वो पूरी तरह अवेयर रहिएगा, कहीं आप उस लॉ कॉलेज में एडमिशन ना ले लीजिएगा जो एफिलिएटेड नहीं है। अगर आपको यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के अंदर पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में है या आउट ऑफ कंट्री हैं और आपको यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में एडमिशन चाहिए तो आप अलगाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर से रब्ता कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है जी 0300 4260 यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपका एक सिक्योर्ड जो है वो एडमिशन करवाएंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।